बच्चे परमात्मा के आगे अपनी कई हद की इच्छाओं की पूर्ति की कामना रखते हैं, परंतु वे ना ही हमें धनवान बनाने के लिए आते हैं और ना ही हम सबकी डेली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं। परमात्मा पिता कोई भी तरह का क्षण भंगुर सुख हमें नहीं देते, जिसके पीछे हम जन्मों से भागते आए हैं, जो कि वैसे भी भक्ति मार्ग में भगवान की प्रार्थना याचना करने से मिल जाता है। परमात्मा तो हम बच्चों को हमारी स्व स्थिति की सीट पर सेट करने के लिए आते हैं, हमको हमारा ही मालिक बनाने आते हैं। विस्मृत आत्मा को स्वयं की सत्य पहचान की स्मृति दिलाने के लिए आते हैं। वह हमारे पुराने विकारी संस्कारों का संस्कार करा हमें शुद्ध और पावन बना स्व स्थिति के आसन पर सेट कर देते हैं, अर्थात संतुष्टता की सीट पर सेट कर देते हैं, जिससे हमारी संपन्नता को, जो हम में ही है, मतलब हमारे ही भीतर समाये गुण और शक्तियाँ, वह बाहर आ जाती है और हम स्थूल में संपन्न बन जाते हैं, संपूर्ण देवता बन जाते हैं। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले, सबके दिलों पे उनका शासन है। मधुबन में बाबा का ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन है आपकी दुनिया में? कब तुरंत किसका नाम दे देंगे? सबसे इंपॉर्टेंट मेरी दुनिया में ना मेरी वाइफ है, मेरी प्रेमिका है, मेरा बच्चा है, मेरा काम है। नहीं, कितना इजी है कहना कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मैं खुद, इसमें कोई ईगो नहीं है। अगर हम इस रीति से अपने को इंपॉर्टेंट समझेंगे ना, तो हम अपने लिए समय देंगे इसके लिए कि डू आई रियली फील दैट फॉर माई सेल्फ, कि मैं जब भी एकांत में बैठूं तो मुझे सबसे अच्छा मजा आए, मुझे सबसे ज्यादा आनंद आए जब मैं अपने साथ बैठूं। दिल अर्थात हमारी दिव्य बुद्धि, हमारी डिवाइन इंटेलेक्ट। दिमाग अर्थात हमारी स्थूल बुद्धि, हमारी मेटीरियलिस्टिक इंटेलेक्ट। दिल वाले भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, दिमाग वाले स्वयं को प्रत्यक्ष करते हैं। दिल वाले दुआएं कमाते हैं, दिमाग वाले नाम कमाते हैं। दिल वाले ही भगवान के रास्ते पर चल सकते हैं, दिमाग वाले अपने रास्ते खुद बनाना पसंद करते हैं। दिल वाले ही परमात्मा बाप समान सर्वशक्तिवान बनते हैं, दिमाग वाले अपनी शक्तियों को इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं। दिल किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, दिमाग बहुत जल्दी हर चीज के प्रभाव में आ जाता है। दिल किसी बात का ज्यादा विस्तार या मंथन नहीं करता, दिमाग बिना मंथन किए रह ही नहीं सकता। दिल प्रेजेंट को एंजॉय करता है, दिमाग पास्ट और फ्यूचर में ही भ्रमण करता रहता है। दिल असोचता होता है, सोचता हुआ भी असोचता होता है। दिमाग सिर्फ सोचता स्वरूप है, वो सुख में भी सोचता है तो दुख में भी सोचता है। दिल निश्चय बुद्धि होता है, उसे खुद पर और खुदा पर पूर्ण निश्चय होता है। दिमाग प्लानिंग से भरपूर होता है, वो डाउटफुल होता है, इसलिए झट से प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो हम खुद ही खुद को चेक करें कि हम ज्यादातर अपने दिल की आवाज सुनते हैं या फिर अपने दिमाग की। दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है, दिमाग की आवाज दिमाग तक ही घूमती रहती है।
के परिणाम है। आप जो है आप अपनी सोच के परिणाम है। आप जैसी सोच रखते वैसे होते काम है। आप जैसी सोच रखते वैसे होते काम है। ओम शांति बाबा, ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति, बोलो ओम शांति बाबा, ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति। अब बिगिनिंग ही ठीक नहीं होगी तो सारा दिन कैसा जाएगा, आप बताइए। तो कहा जाता वेल बिगन इज हाफ डन, तो वो तो हुआ नहीं सर। तो ये एक अपने ईश्वरी जीवन का विशेष नियम बनाना जरूरी है। इस अमृत वेले का मेडिटेशन और उसके बाद मुरली का अध्ययन, ये बहुत जरूरी है। बाकी सब बातें सेकेंडरी होनी चाहिए। फिर आप देखो कितना मजा रहता है, सारे दिन में खुश और मन में वही बाबा की बातें आएंगी। जहां भी जो कारोबार होगी उसमें उसकी एप्लीकेशन होगी। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ये कहा। हम सभी ज्ञान की बातें, अच्छी बातें सुनना सुनाना पसंद करते हैं। फोन पर भी एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। क्या ज्ञान सुना और सुना दिया, किसी को भेज दिया, क्या बस इतना ही काफी है? ज्ञान की लेन देन अच्छी बात है, परंतु हमारा मकसद केवल ज्ञान सुनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी हम ज्ञान की बातें सुने, समझें, देखें या पढ़ें, उसको सबसे पहले हम अपने पर एक्सपेरिमेंट करें और चेक करें कि क्या हम उससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ परिवर्तन ला पा रहे हैं, क्योंकि तब ही उसको आगे किसी को भी सुनाना सार्थक होगा, सफल होगा। अन्यथा ज्ञान को बिना यूज करे, बिना अपने में अप्लाई करे, बिना ज्ञान की लाइट से अपने जीवन के अंधकार को मिटाए, अगर हम दुनिया का अंधकार मिटाने चल पड़ेंगे तो हमारी तो अपनी ही लाइट टिमटिमा रही है। तो उस टिमटिमाती हुई लाइट से दुनिया को हम कैसे रोशन कर पाएंगे? इसीलिए जरूरी है कि हमारा एम्फेसिस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारे ऊपर होनी चाहिए। बाकी वैसे ही ज्ञान सुना देना वो कोई सेवा नहीं है, वो तो जैसे एक खेल ही है। कोई बात सुनी, अच्छी लगी और आगे सुना दी, वो तो जैसे हमारे अहंकार की पूर्ति है, जो बस यही सिद्ध करना चाहता है कि मैं ये जानता हूं। पर जो हकीकत में जानता है और उसको जीवन में अपनाता है, उसे कई बार तो उस ज्ञान को शब्दों के रूप में लोगों तक पहुंचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन से, उसके व्यवहार से अपने आप चमकने लगता है। इसीलिए हम ज्ञान के मूल को समझें। अगर खुद उसका टेस्ट लेकर आगे बांटेंगे तो वो ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, अन्यथा अहंकार की बढ़ोतरी होगी और ये ज्ञान के साथ भी अन्याय होगा। नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा,
का द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। ज्योतिषी साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए। डूबते को तिनके का सहारा, मानव आज दिखा रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। हमको उन बच्चों का लिस्ट दो जिनकी एटीट्यूड बहुत अच्छा था। उन लोगों का लिस्ट ही नहीं चाहिए जो टॉप थे, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनका नाम बाजू में रखो, हमको नहीं चाहिए। हमको वो बच्चे बताओ, टीचर कितना भी गुस्सा करे, टीचर कितना भी स्ट्रिक्ट हो, टीचर कितना भी पनिश करे, तो भी उन बच्चों का नाम बताइए जो सदा बड़ों का सम्मान करते थे, जिनके अंदर रिस्पेक्ट के संस्कार थे। और वो संस्कार टाटा कंपनी ने ट्रेनिंग में उसको रीइंफोर्स किया होगा, उसको और स्ट्रेंथन किया होगा, लेकिन वो था ऑलरेडी, वो ऑलरेडी जहन पे था उनके साथ। उन्होंने उसके साथ खेला है उस स्कूल में, कॉलेज में, और वही संस्कार जो बचपन से थे, वही संस्कार उस घटना में भी। प्रॉब्लम वाज आउट, सॉल्यूशन वाज इनसाइड। एक्यूरेट होना यह एक गुण है, और साथ ही साथ एक समझ भी कि मुझे अंदर से एक्यूरेट बनना है, सिर्फ बाहर से ही एक्यूरेसी नहीं देखनी। वास्तव में अंदर से एक्यूरेट बनना अर्थात स्व परिवर्तन, और बाहर से स्थूल हर चीज में एक्यूरेसी देखना अर्थात पर चिंतन। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर बाहर कोई चीज खराब है तो हम उसको ठीक करने के लिए जाते हैं, या फिर किसी अन्य से उसको ठीक करने को कहते हैं, और यदि वो कार्य बोलने पर भी ठीक नहीं होता, तो अगर हमारे अंदर सर्व प्रति प्रेम भाव है, प्यार है, तो हम कई बार भी उस कार्य के लिए बोल देंगे, समझा देंगे, क्योंकि प्रेम जो है वो थकता या हारता तो है ही नहीं। और अगर प्रेम नहीं है तो इसका मतलब अहंकार है, जिस कारण हम बार बार नहीं समझा पाते, अपना धीरज खो बैठते हैं और ही इरिटेट होकर बोलते हैं कि इसको समझ ही नहीं आ रहा, कितनी बारी समझाया है, यह कभी नहीं समझेगा, ये समझना ही नहीं चाहता, इत्यादि। ऐसी परिस्थिति में हमें ख्याल रखना है कि हमें अंदर से एक्यूरेट रहना है, अपनी मन की स्थिति को एक्यूरेट बनाए रखना है। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए।
बात इतनी है कि मन को क्या पसंद आएगा, तो मन को पसंद आएगा जो आपके निजी गुण हैं, उसके अनुसार आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। फिर आप देखो कितना आराम से बैठे रहें, बाबा की याद में मन लगा रहेगा, और उसके साथ में रचनात्मक कोई ना कोई नए विचार भी आएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम विचार करते हैं, लेकिन देखा गया कि नहीं, बाबा कैसे हम बच्चों को वो संकल्प देता है। कंपैरिजन और कंपटीशन। मन की डिस्टरबेंस का मेन कारण ही कंपैरिजन, कंपटीशन और ईगो है। बहुत भयानक बीमारी है ये, और ये सहज नहीं है, क्योंकि इस विकार में आत्मा की सोचने की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, जीरो में आ जाती है। ये विकार आत्मा को दूसरी तरफ का सोचने ही नहीं देते। एक ही साइड दिखाते हैं, दूसरी साइड दिखाना बंद कर देते हैं। वो केवल मैं और मेरा ही दिखाते हैं, जो फिर आत्मा के पतन का कारण बन जाता है। जो भी विकार हैं, वो हमारी बुद्धि को ताला लगाकर अपना काम करते हैं। इसे हम जज नहीं कर सकते। कंपैरिजन और कंपटीशन हम हर एक आत्मा में बहुत सूक्ष्म तक बैठा होता है, परंतु हमें यह समझ ही नहीं आती कि मेरे अंदर ये हैं। क्योंकि यदि समझ में आ जाए तो हम उसे खत्म करें, लेकिन हर किसी में ये कुछ न कुछ होता जरूर है, और कोई कोई आत्मा इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ा भी लेती है। परंतु फिर ऐसे इंसान को बार बार टूटना पड़ता है। वो रोता है, वो दुखी भी होता है, जब तक कि उस आत्मा के भीतर तक ये समाप्त ना हो जाए। परंतु अगर परमात्मा प्रति हमारा सच्चा प्रेम एवं समर्पण भाव है, तो वो हमें थामे रखता है, क्योंकि वो तो जानता ही है कि ये आत्मा सच्चे दिल की मालिक है, अच्छा बच्चा है। पर इस समय ये विकार, कंपटीशन, कंपैरिजन, ईगो हावी हो गया है। तो इसे किस तरह हटाना है, हम ये समझ नहीं पाते, क्योंकि वास्तव में ये कंपैरिजन और कंपटीशन बुद्धि को 1% भी समझने ही नहीं देता। कंपैरिजन, कंपटीशन अंदर से हमारी बुद्धि को खत्म कर देता है। परंतु अगर सच्चा दिल है तो परमात्मा हमें संभाल कर रखता है। होता ये सबके अंदर है, परंतु इसकी परसेंटेज जितनी कम होती है, उतनी ही सहज रीति वो आत्मा उसे ठीक कर लेती है। वो आत्मा समझती जाती है और ठीक करती जाती है। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो। हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद
अनुभूति देता है मधुर मिलन, आंखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन। पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा